Australia needed in the last 12 months. Oh, bowling! T20 क्रिकेट में एक तासुर बना हुआ है कि ये जो फॉर्मेट है ये बल्लेबाजों के लिए बना है, मगर दूसरी तरफ एक तासुर और भी बन रहा है कि बॉलर्स भी आपको मैचेस जितवा सकते हैं। और मैं तो 100% कन्विंस्ड हूं कि अगर आपकी बॉलिंग स्ट्रांग है, आपके जीतने के ज्यादा चांसेस बन जाते हैं T20 क्रिकेट में। एक और तासुर भी है कि पहले 6 ओवर्स में अगर आपने बैट और बॉल के साथ सिचुएशन को कमांड किया तो फिर आप मैच भी जीत जाएंगे, मगर आज ये तासुर भी रद्द हो गया, इसलिए कि दोनों टीम्स ने शानदार कमबैक किया मिडिल ऑफ द इनिंग्स और लास्ट पार्ट ऑफ द इनिंग्स में, और एक शानदार मुकाबला दिखने को मिला। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है वो कहीं से रिंग रस्टी नहीं दिखे, मां सवाए एक आधे बैट्समैन के, या जब प्रेशर पड़ा बड़ी हिट लगाने के हिसाब से तो वहां थोड़ी सी रस्टीनेस दिखी, मगर लाजवाब मुकाबला किया ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि इंग्लैंड ने अपनी ए टीम उतारी थी। और मैं ये कहूंगा कि बाल बाल बच गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस अपने आप को कोस रहे होंगे। 100 रन का ओपनिंग पार्टनरशिप जब आपको मिल जाती है, क्रूज कंट्रोल पे इनिंग्स फिर चली जाती है, क्योंकि 160 का टारगेट था और वहां पे खुद ही गलतियां की और हाथ में मैच दे दिया इंग्लैंड के। इंग्लैंड ने हिम्मत नहीं आ रही, हैंग इन देयर वाली पॉलिसी के तहत चलते रहे और दाद देनी पड़ेगी मॉर्गन को। इनसे ज्यादा सुथरा काम कप्तान इस सर्किट में शायद और कोई नहीं है। विलियमसन है न्यूजीलैंड के, और या फिर मॉर्गन है, क्योंकि प्रोसेस को फॉलो किया, ठीक चेंजेस की और जबरदस्त मुकाबला था दोनों बॉलिंग डिपार्टमेंट्स में। चले पहले ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को देखते हैं। जो मेरी एनालिसिस है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग अपनी खिलाता है सिचुएशंस को सामने रख के, और टैलेंट वैसा पिक करता है या उन्होंने बनाया है। फॉर एग्जांपल, जब स्लॉग होगी तो कौन सा बॉलर हम इस्तेमाल करेंगे, चेंज ऑफ पेस में हमें कौन से बॉलर की जरूरत है, रिचर्डसन की जरूरत है शायद। इसी तरह से लेट मिडिल ऑर्डर या टेल एंडर्स के खिलाफ हमने जैम्पा को लगाना है, इसलिए कि लेग स्पिनर पिक नहीं होता टेल एंडर से, गूगली और लेग स्पिन या फ्लिपर। इसी तरह से लेफ्ट आर्म का भी एंगल है स्पिनर का, एस्टन एगार का, और फिर पेस है उनके पास, कमिंस और स्टार्क मशहूर बॉलर हैं, तेज पेस है उनके पास। सो ये सारे उन्होंने बेसिस कवर किए हुए हैं, मगर अच्छी बात यह है कि किसी तुक से वो अपना बॉलिंग डिपार्टमेंट सजाते हैं, और उसका पर्पस होता है वेरिंग सिचुएशंस आपको मिलती हैं T20 क्रिकेट में। फॉर एग्जांपल, जब लेफ्ट हैंडर बैटिंग करने के लिए आए तो फिर ऑफ स्पिनर को लगाना था, और मैक्सवेल को लगाया और मॉर्गन की उन्होंने विकेट ली। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको देख के आपको सबक लेना चाहिए। फिर दोनों की फील्डिंग शानदार थी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया ने ना बॉलिंग में ना फील्डिंग में कुछ ऐसा दिखाया कि वो रिंग रस्टी है। जैसे मैंने कहा कि स्टॉइनस जो है मौके के ऊपर वो धोखा दे गए, इतने उन्होंने दंड बनाए हुए, मसल बनाए हुए, पता नहीं किस चीज के लिए बनाए हुए, इसलिए कि इंटरनेशनल एरिना में बहुत बड़ा ये एक धोखा और फुस पटाखा है। क्योंकि आखिरी ओवर में जब आप सेट हैं, आपने बॉलिंग खेल रही है, तो वहां पे अगर आपसे फिर छक्का नहीं लगता है तो फिर किस काम का आपका स्टार्ट है और किस काम के आपके मसल्स हैं। इसी तरह से इंग्लैंड ने भी हिम्मत नहीं हारी, दाद देनी पड़ेगी मॉर्गन को, क्योंकि इनिंग्स क्रूज कंट्रोल पे थी ऑस्ट्रेलिया की, उसके बाद उन्होंने कमबैक किया और उनकी बॉलिंग चॉइसेस भी शानदार थी, इसलिए कि उन्होंने एक्सट्रीम पेस को आज तरजीह दी। 94 के स्पीड पे वुड ने बॉलिंग की, 92 माइल्स एन आवर पे आर्चर थे और हिला के रख दिया उन्होंने। और फिर वापसी उन्होंने इसी तरह से की कि प्रेशर में नहीं आया, प्रोसेस को फॉलो किया और एक बहुत ही आला मुकाबला जीते। मगर इंग्लैंड जो है वो इतनी आसानी से ये सीरीज जीतने वाले नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो वापस आएगी। 10 दिन या 12 दिन से वो यहाँ है और कहीं से ऐसा नहीं दिखा कि पिछले 5 महीने से वो क्रिकेट कंपेटिटिव नहीं खेले हुए हैं। बहुत अच्छे दिखे और फिर दिखना ही था, इसलिए कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के जब मैचेस होते हैं तो आप एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं। ये एक लेजेंडरी राइवलरी है और इसका पहला मुकाबला बहुत ही शानदार हुआ। बार बहुत मुबारक देनी पड़ेगी इंग्लैंड को, क्योंकि एक नो विन सिचुएशन से उन्होंने वापसी की और 2 रन से ये मुकाबला खींच के ले गए। लाजवाब मैच देखने को मिला।